तो अमेरिका और ईरान के बीच आखिर चल क्या रहा है? देखिए, इस संकट की ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ शांति समझौते की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उन सारी बातों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। तो फिर सच क्या है? चलिए इसी शब्दों के युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। या शायद नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो दावा है ना, उन्होंने फोन किया, मैंने नहीं। ये बस एक बयान नहीं है। यहीं से इस पूरे संघर्ष की दो अलग अलग हकीकतें जन्म लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले व्हाइट हाउस की कहानी सुनते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया कि अमेरिका और ईरान एक डील करने के बहुत करीब हैं। अब सोचिए, जब दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा हो तो ये कितना बड़ा दावा है। और इस डील के जो वादे थे वो कोई छोटे मोटे नहीं थे। बात हो रही थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद कर देगा, अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपनी कस्टडी में ले लेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इतना जरूरी रास्ता है वो बहुत जल्द खुल जाएगा, और तेल की कीमतें वो तो बिल्कुल ही गिर जाएंगी। साथ ही अमेरिका 5 दिनों के लिए कोई मिलिट्री स्ट्राइक भी नहीं करेगा। अगर ये सब सच होता तो सोचिए दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता। लेकिन जैसे ही व्हाइट हाउस ने ये दावे किए, तेहरान से एक बहुत तीखा जवाब आया और उसने पूरी कहानी ही पलट दी। उनका सीधा साधा जवाब था, ये सब फेक न्यूज़ है। और यहीं पर ये जो इन्फॉर्मेशन वॉर है वो साफ साफ दिखाई देती है। देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बहुत मजबूत बातचीत हुई है, लगभग हर बात पर सहमति बन गई है, और दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर का कहना है कि अमेरिका से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ये सब तेल बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए फैलाई जा रही फेक न्यूज़ है। मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग बातें। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है। इस शब्दों के युद्ध के पीछे जमीन पर और आसमान में एक असली मिलिट्री टकराव भी चल रहा है, और ये मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इन दावों और इनकार के बीच जमीन पर असल में हो क्या रहा है? इसका एक जवाब हमें एक F-35 फाइटर जेट से जुड़ी घटना से मिलता है, और ये घटना एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। देखिए, ये घटना बहुत ज़रूरी है। 19 मार्च को ईरान के IRGC ने ऐलान किया कि उन्होंने अपने एयर स्पेस में एक अमेरिकन F-35 स्टिल्थ जेट को निशाना बनाया और उसे नुकसान पहुंचाया। कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी कंफर्म किया कि हाँ, एक F-35 को ईरान के ऊपर एक मिशन के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने शायद पैसिव ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब इंफ्रारेड या हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने स्टिल्थ विमान का पता लगा लिया, वो भी बिना उसे अलर्ट किए। ये बात साबित करती है कि ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटी शायद दुनिया के अनुमान से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ईरान ने आखिर ये किया कैसे? जवाब है उनका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। इसमें माजिद और हर्ज-9 जैसे पैसिव सिस्टम है जो कोई रडार सिग्नल नहीं भेजते, बल्कि ये विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करते हैं। फिर है मिसाग-2 और सयाद-1A जैसी मिसाइलें जो इसी गर्मी पर लॉक ऑन कर लेती हैं। इसी वजह से F-35 जैसा स्टेल्थ जेट भी इनकी पकड़ में आ सकता है। ये अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी के लिए एक सीधी चुनौती है। चलिए, अब मिलिट्री और डिप्लोमेसी से हटकर बात करते हैं इसकी असली कीमत की। वो कीमत जो हम सब यानी पूरी दुनिया चुका रही है। क्योंकि एक बात तो साफ है, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता ही पड़ता है। तो दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? कैसे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकता है? इसका सबसे सीधा और पहला असर तो ये रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत आते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई, सीधा $108.5 पर। ये एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा और फौरी असर था। और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। गोल्डमैन सैक्स ने 2 सिनेरियो दिए हैं जो दिखाते हैं कि दांव पर क्या लगा है। एक आशावादी सिनेरियो है कि अगर सब ठीक हो गया तो 2026 के आखिर तक तेल $70 पर आ सकता है। लेकिन दूसरा एक गंभीर सिनेरियो है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो 2027 के अंत तक तेल $111 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। मतलब मार्केट का पूरा भविष्य इसी तनाव पर टिका है। और देखिए, ये असर सिर्फ तेल की कीमतों तक ही नहीं है, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई है।
एक उदाहरण देखते हैं। भारत के मुंद्रा पोर्ट को ही ले लीजिए। वहां जहाज़ों के आने में 49 दिनों तक की देरी हो रही है, और मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से जहाज़ों के निकलने में 118% का इजाफा हुआ है देरी में। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब इस बढ़ते संकट और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हुए दुनिया एक हल ढूंढ रही है। एक ऐसे मीडिएटर की जरूरत महसूस की जा रही है जो इस तनाव को कम कर सके। और मजे की बात यह है कि इस समाधान के लिए कई नज़रें भारत की तरफ उठ रही हैं। रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर का कहना है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को रोकने के लिए हमें एक मध्यस्थ चाहिए, और सबसे बेहतर होगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। ये भारत की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की तरफ एक बड़ा इशारा है। और सिर्फ वही नहीं, यूएई के एक पूर्व दूत हुसैन हसन मिर्जा ने भी इसी बात को दोहराया है। उनका तो ये तक कहना है कि पीएम मोदी का बस एक फ़ोन कॉल इजरायली और ईरानी नेताओं को इस युद्ध को रोक सकता है। जाहिर है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत के सभी पक्षों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो उसे एक असरदार मीडिएटर बना सकते हैं। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल साख का एक सबूत है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। जब दो ताकतवर देश अपनी अपनी एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हों, जब बातें और ज़मीनी हकीकत में कोई मेल ना हो, तो फिर सच कहाँ मिलता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही इस मुश्किल संघर्ष का भविष्य तय करेगा।